Hello students, how are you? Welcome to CR International online classes. बेटा, today we discuss about the quaternary activities, यानी चतुर्थक क्रियाकलाप। देखो, अभी तक आपने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों के बारे में पढ़ा, उनमें जो लोग इंगेज हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वाटरनरी एक्टिविटीज यानी चतुर्थक क्रियाकलाप। पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक क्रियाकलाप अति विशिष्ट और जटिल होते जा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से आर्थिक क्रियाकलाप है वो बहुत ही विशिष्ट और जटिल है होते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप इन क्रियाकलापों का अपना एक विशिष्ट वर्ग बन गया है, जिसे हम चतुर्थक क्रियाकलाप कहते हैं। यानी इन आर्थिक विशिष्टता और जटिलताओं के परिणाम स्वरूप आर्थिक क्रियाकलापों का अपना एक विशिष्ट यानी स्पेशलिस्ट जो वर्ग है वो बन गया है, उसी को हम चतुर्थक क्रियाकलाप कहते हैं। इस भिन्न वर्ग में शिक्षा, सूचना तथा शोध और विकास से जुड़े विषयों को रखा जाता है। ये विषय उच्च स्तरीय बौद्धिक ज्ञान पर आधारित होते हैं, जो शोध और अनुसंधान के लिए नए विचार प्रदान करते हैं। कि शोध और अनुसंधान के लिए जो नए विचार हैं, ये चतुर्थक वर्ग के जो कर्मचारी हैं वो प्रदान करते हैं कि भाई नए नए जो आइडिया हैं, नए नए जो शोध हैं, रिसर्चेज हैं, वो उनको प्रदान करते हैं। अब चतुर्थक क्रियाकलाप उच्च स्तरीय ज्ञान आधारित यानी हाई लेवल ज्ञान आधारित व्यवसाय है। यानी चतुर्थक क्रियाकलाप उच्च स्तरीय ज्ञान आधारित व्यवसाय है, जिसका विकास सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति के कारण ही संभव हो पाया है। यानी चतुर्थक क्रियाकलाप है वो बिल्कुल हाई लेवल का, हाई स्टैंडर्ड का ज्ञान यानी नॉलेज बेस्ड एक व्यवसाय है, और उसका जो विकास है वो सूचना प्रौद्योगिकी यानी टेलीकम्युनिकेशंस में जो रेवोल्यूशन आया है, जो क्रांति आई है, उसी के कारण उसका जो विकास है वो संभव हो पाया है। चतुर्थक क्रियाकलापों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अब उनके उदाहरण क्या हैं? जैसे सूचना, इंफॉर्मेशन, संग्रहण, सूचनाओं का संग्रहण यानी सूचनाओं को इकट्ठा करना, उत्पादन, प्रोडक्शन तथा प्रकीर्णन। ये क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। यानी चतुर्थक जो क्रियाकलाप है वो अनुसंधान और विकास के ऊपर केंद्रित होते हैं, उन्हीं के ऊपर ये बेस है वो होते हैं। इन्हें ऐसी उन्नत सेवाओं के रूप में देखा जा सकता है, यानी इनको एक ऐसी उन्नत यानी हाई स्किल्ड सर्विसेज के रूप में देखा जा सकता है, जो विशिष्ट में स्पेशलिस्ट ज्ञान यानी नॉलेज, स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज, प्रौद्योगिक कुशलता, टेक्निक के मामले में बिल्कुल ट्रेंड और प्रशासकीय सामर्थ्य से जुड़ी हुई है। जो प्रशासन है उसका जो सामर्थ्य है वो उससे जुड़ी हुई सेवा के रूप में या व्यवसाय के रूप में इनको देखा जा सकता है। देखो, ओल्विन टोफलर ने कहा था कि 21वीं सदी के अनपढ़ वे लोग नहीं होंगे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। यानी 21वीं सदी में विकास है वो इतने हाई लेवल पर पहुंच गया है कि इसमें अनपढ़ वो लोग नहीं होंगे जो सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं जानते, बल्कि अनपढ़ वो लोग होंगे जो नया नहीं सीखते और पुराने सीखे हुए को त्यागते नहीं है। यानी 21वीं सदी में वे लोग अनपढ़ कहलाएंगे जो लोग नया सीखने के लिए प्रयास नहीं करते और जो पुराना सीखा हुआ है उसको वो त्यागते नहीं है, यानी उसको वो लीव नहीं करते, उसको वो छोड़ते नहीं है। तो उन्होंने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि 21वीं सदी है वो इतनी हाई लेवल और इतनी साइंस का युग है, कल पुरुषों का युग है कि उसमें जो पुराने को लेकर चलेगा वो दौड़ में पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसको दौड़ में बने रहने के लिए नया सीखना पड़ेगा और पुराने को त्यागना यानी छोड़ना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है क्वाटरनरी एक्टिविटीज यानी पंचम क्रियाकलाप। यानी कर्मियों के सबसे ऊंचे लेवल पर यानी सबसे टॉप लेवल पर बैठे ये कर्मी बहुत
ऊंचे थिंकर होते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नीतियों को निर्माण करने का जो काम है वो करते हैं। यानी ये निर्णय लेने कि किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेने या बोल्ड डिसीजन लेने और नीति बनाने का जो काम है, ये क्वार्नरी एक्टिविटीज के जो कर्मचारी हैं वो लेते हैं। चतुर्थक और क्वार्नरी एक्टिविटीज के कर्मचारियों की क्रियाओं में बहुत कम ही अंतर है वो होता है। अब क्वार्नरी एक्टिविटीज के जो कर्मचारी हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, वो लेते हैं नए विचार उत्पन्न, यानी नए थिंकर है, वो नए विचार उत्पन्न करते हैं। वर्तमान में पुरानी विचारधाराओं की व्याख्या, यानी वर्तमान यानी प्रेजेंट और पुरानी विचारधाराओं की व्याख्या, पुनर्गठन एवं मूल्यांकन होता है कि वर्तमान और पुरानी विचारधाराओं की उनकी व्याख्या करना, उनको पुनर्गठित करना और उनका एवोल्यूशन करना, मूल्यांकन करने का जो काम है वो ये लोग करते हैं। नए सूत्र यानी नए फॉर्मूलाज, ठीक है। आंकड़ों एवं तथ्यों की व्याख्या, यानी डाटा और जो तथ्य है उनको एनालिसिस करना या व्याख्या करना और उनका अनुप्रयोग होता है। नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना भी पंचम क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण कार्य है वो होता है। ये व्यवसाय तृतीय क्रियाकलापों का एक विशिष्ट और विस्तारित उप विभाग है, यानी ये जो व्यवसाय है वो तृतीय क्रियाकलापों का ही एक उप विभाग, एक विशिष्ट और विस्तारित, उसका विस्तार यानी फैला हुआ ही एक उनका यानी सब डिवीजन है, ये उन्हीं का एक उप विभाग है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ और श्रेष्ठ व्यवसायिक कार्यकारियों, टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, प्रशासनिक अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं को शामिल किया जाता है। ये सभी लोग विश्व के उच्चतम वेतन और मनचाही सुविधाओं वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी ये जो सभी लोग हैं वो मनचाही सेवाओं का उत्पादन या मनचाही आमदनी है वो लेते हैं। इनको इसलिए इनको गोल्ड जॉब, गोल्ड कॉलर जॉब है वो कहा जाता है, क्योंकि ये हाई यानी अच्छी जो सैलरी है वो इसके बदले में पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई थिंकर का काम करते हैं, इसलिए इसको गोल्ड कॉलर जॉब है वो कहा जाता है। अब नेक्स्ट है इसमें रिसेंट ट्रेंड इन क्वार्टनरी एक्टिविटीज, यानी क्वार्टनरी एक्टिविटीज के रिसेंट ट्रेंड्स क्या हैं। उसमें फर्स्ट आता है आपका आउटसोर्सिंग, यानी बाह्य स्त्रोतन। बाह्य स्त्रोतन का अर्थ होता है कि किसी बाहरी एजेंसी को काम सौंपना या ठेके पर काम करवाना। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उसमें दक्षता प्राप्त करना और लागतों को कम करना होता है, क्योंकि कम लागत के ऊपर जब हम बाहर से काम करवाते हैं और अच्छे से काम करवाते हैं तो हमारा खर्चा है वो कम आता है। इसलिए मान लो तो हमें पता चले कि मान लो हमें कोई काम करवाना है और वो काम एज ए एग्जाम्पल हम लेते हैं कि रेवाड़ी में वो काम महंगा हो रहा है, रेवाड़ी में वो 1000 रुपए का काम होता है और पता चला कि बावल में वही काम 500 रुपए में हो रहा है, तो हम उसका आउटसोर्सिंग करेंगे, हम उसको रेवाड़ी ना करवाकर हम उसको बाहर ही बाउल से करवाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो लागत है वो कम आएगी। जब बाह्य स्रोत का कार्य समुद्र पार के स्थानों पर करवाया जाता है तो इसे अपतटन कहा जाता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है डाटा प्रोसेसिंग। अब डाटा प्रोसेसिंग इसी का है आंकड़ा प्रक्रमण। यह सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक क्रिया है जिसे विकसित देश अपने से कम विकसित देशों से जैसे भारत, इजराइल, फिलीपींस, यूरोप और अफ्रीका के देशों से करवा रहे हैं, क्योंकि वहां पर कम वेतन पर कर्मचारी हैं वो अच्छे सुलभ हो जाते हैं, जो अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, डाटाओं को अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग करते हैं, तो कम सुविधाओं पर कम खर्चे में वो काम है वो उनका आसानी से हो जाता है, इसलिए वो दूसरे देशों से इसको करवाना है वो पसंद करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, यानी ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोत। यह चतुर्थक सेवाओं की एक और नवीन प्रवृत्ति है। यह जो नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है यह चतुर्थक सेवाओं की एक और नया ट्रेंड है कि और यह सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही यह जो है वो संभव हो पाया है, यानी नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है ये सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही यह संभव है वो हो पाया है। जिसके अंतर्गत अनुसंधान और विकास कार्य, ई लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा, कानूनी व्यवसाय, बैंकिंग सेक्टर आते हैं। यानी बैंकिंग सेक्टर, कानूनी व्यवसाय है वो सभी
नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग के अंतर्गत ही आते हैं और ये चतुर्थक सेवाओं की एक नवीन जो नया जो है वो ट्रेंड्स है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट मेडिकल सर्विस फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। एट प्रेजेंट टाइम इंडिया इज बिकम ए हॉटस्पॉट इन मेडिकल लाइन। प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में भारत मेडिकल के क्षेत्र में एक हॉटस्पॉट बनके है वो उभर रहा है। हॉटस्पॉट मीन्स मेडिकल के क्षेत्र में यहाँ पर काफी प्रोग्रेस हो रही है और बाहर से फॉरेनर है या आउट ऑफ इंडिया काफी पेशेंट है वो यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। अब इसमें इसी से देखो एक और सेक्टर है वो डेवलप हो रहा है कि मेडिकल टूरिज्म। अब मेडिकल टूरिज्म का मीनिंग क्या होता है कि मेडिकल टूरिज्म मीन्स ये होता है कि आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवा जाए और आप टूर पर भी हो जाए और घूम भी जाए और आपका पैसा है वो कम खर्च हो, यानी कम पैसे में आप अपनी मेडिकल फैसिलिटी भी मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो भी करवा जाए और यहाँ पर घूम भी जाए। इसी को हम मेडिकल टूरिज्म कहते हैं और भारत मेडिकल के क्षेत्र में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म का जो स्कोप है वो काफी स्पीडली है वो ग्रो कर रहा है और मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में ग्रो होने से काफी लोगों को रोजगार है वो मिल रहा है। तो आने वाले टाइम पर भारत है वो टूरिज्म के क्षेत्र में या मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में काफी प्रोग्रेस हो करेगा और देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देगा।